हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप डूइंग वेल। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है, राइट? चलना भी चाहिए। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस, राइट? तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्री पॉलिनेशन चेंजेस के बारे में कि आखिर गैमेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है? गैमेट का ट्रांसफर हमने देख लिया। तो फाइनली अब जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है और अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के बाद के क्या चेंजेस होते हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज यूजुअल, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। ओके, लेट्स गो ऑन। बट बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। सो आपको बताना है हु एम आई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बताना है हु एम आई। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग, आई एम द प्रोसेस बाय विच मिनरल मैटर इज चेंज्ड टू सॉइल। ओके, कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि मैटर इज चेंज्ड टू सॉइल, मिनरल मैटर, राइट? सो आई एम श्योर कि आपने अपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुका होगा, ठीक है? गो एंड सर्च एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, फाइन। सो गाइस, हियर इज द पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस, राइट? तो देखो, पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? फाइनली पॉलिनेशन के बाद अब तो फर्टिलाइजेशन ही होना है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, राइट? तो अगर एनिमल्स के केस में बात करें तो उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, राइट? लेकिन अगर यहाँ प्लांट्स के केस में बात करें तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब लेंदी है, राइट? तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो फाइन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका सपोज करो ये स्टिग्मा है, राइट? ये क्या है आपका स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। और यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन लैंड कर चुका है, फाइन। ये है पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन सपोज करो लैंड कर चुका है, ठीक है? अब जो आपका फीमेल गैमेट है ये कहाँ है? ये तो नीचे यहाँ ओवरी में है ना, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है? ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर आपका फीमेल गैमेट है। तो आखिर फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट शुरुआत में नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे कुछ इंटरैक्शन होगा, किसका होगा? तो ये जो आपका पिस्टिल है, ये जो आपका पिस्टिल है ये सबसे पहले इंटरैक्ट करेगा इस मेल गैमेट के साथ, यानी कि पॉलन ग्रेन के साथ। तो इस चीज को आपको समझना है कि यहां से कैसे प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो देखो, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो हियर विल कम टू नो दैट पॉलन ग्रेन्स ऑफ वेर, तो देखो फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, ठीक है? ये पहला पॉइंट है, याद रखना कि फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो स्ट्रासबर्गर नामक एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी, फाइन। अब देखो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन या आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले पॉलन और पिस्टल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, राइट? तो ये आइडेंटिफिकेशन होता कैसे है? तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ वेरियस प्लांट्स में लैंड ओवर स्टिग्मा, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि किसी भी स्टिग्मा के ऊपर अलग अलग प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स लैंड करें, राइट? दिस कंडीशन इज पॉसिबल। The pistil recognize the pollen grains whether it is of the right type or of the wrong type, ठीक है? तो जो पिस्टिल होता है यानी कि जो स्टिग्मा होता है वो ये रिकग्नाइज कर सकता है, वो ये पहचान सकता है कि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, राइट?
राइट टाइप कहने का मतलब कि वेदर इट इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, मतलब वो आगे फर्दर ग्रो करने लायक है या नहीं है, ये स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, तो अगर वो कंपैटिबल होगा, अगर वो ग्रो करने लायक होगा तो प्रोसेस उसका आगे स्टार्ट होगा, अगर वो ग्रो करने लायक नहीं होगा, इनकम्पैटिबल होगा, तो वो वहीं पे डीजेनरेट कर जाएगा। फाइन, आगे देखते हैं कि पिस्टिल एक्सेप्ट्स द राइट पॉलन एंड प्रोमोट्स इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो जो पिस्टिल है, जो स्टिग्मा है, वो राइट पॉलन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, और उसमें ग्रोथ स्टार्ट होता है, पॉलन में ग्रोथ स्टार्ट होता है, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन वेयर एज द रॉन्ग पॉलन आर रिजेक्टेड फ्रॉम जर्मिनेशन। और जो रॉन्ग टाइप होगा वो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वहीं पे डीजेनरेट हो जाएगा। So the events from pollen deposition on stigma, pollen germination and entry of pollen tube into ovule for fertilization are referred as pollen pistil interaction। ये लाइन याद रखना। देखो क्या कह रहा है कि the events from pollen deposition on stigma, मतलब स्टिग्मा पे पॉलन के लैंड करने से लेके, कहाँ से पॉलन के स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर पॉलन जर्मिनेशन एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब के जर्मिनेट होना, यानी पॉलन ट्यूब जब पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा और फाइनली जब वो स्टाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका घटनाक्रम है, ये जो पूरा फिनोमेना है, इसे हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। फाइन, तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन समझ में आ गया। इसमें क्या होगा कि जो पिस्टिल है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हुआ है वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। अगर वो रॉन्ग टाइप होगा, इनकम्पैटिबल होगा, तो वो वहीं पे डीजेनरेट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर वो कंपैटिबल होगा, राइट टाइप का होगा, तो उसका ग्रोथ प्रोमोट होगा और उसमें से पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है बच्चों, इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है उसको देखो। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है वो है सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में? सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। इसमें क्या है कि स्टिग्मा सिक्रीट्स अ लिक्विड मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, तो स्टिग्मा सिक्रीट्स अ लिक्विड, तो आप देखो यहाँ, ये मान लो आपका स्टिग्मा है। राइट, ये क्या है आपका स्टिग्मा, इसके ऊपर आया ये पॉलन ग्रेन। ओके, इसके ऊपर आया ये पॉलन ग्रेन। ओके गाइस, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि नॉर्मली एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किस स्टेज में शेड होते हैं या रिलीज होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखो होता क्या है कि जब ये पॉलन ग्रेन इस पे लैंड कर गया, ठीक है, तो इस स्टिग्मा से कुछ फ्लूइड जैसा रिलीज होता है। राइट, इस स्टिग्मा से कुछ ऐसा सीक्रेट होता है, फ्लूइड जैसा। ठीक, जिसके कारण फ्लूइड जैसा सीक्रेट होगा, है ना, और उसमें मोस्टली आपके क्या पाए जाते हैं? वाटर एंड शुगर। Water and sugar. This liquid is absorbed by pollen grains through germ pore and at a result of the intine stretches, but due to exine it cannot stretch. अब होगा क्या? आप जानते हो कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि बाहर एक्साइन होता है, आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन, और बीच में आपके जर्म पोर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ये बीच में इधर क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो लिक्विड यहाँ आ रहा है, ये क्या होगा लिक्विड? ये लिक्विड इस जर्म पोर के थ्रू इस पॉलन ग्रेन के अंदर एंटर करेगा। राइट, और जब ये लिक्विड इस पॉलन ग्रेन के अंदर एंटर करेगा तो इसका जो इंटाइन वाला लेयर है वो स्ट्रेच करेगा।
राइट जो इंटाइन वाला लेयर है वो स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेच करने के बाद लेकिन जो ऊपर जो एक्साइन का जो कवर है वो उसको स्ट्रेच करने नहीं देगा। फाइन, जो एक्साइन का कवर है उसको स्ट्रेच करने नहीं देगा। तो फाइनली क्या होगा कि अगर आप इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन, तो अब क्या होगा कि जो इंटाइन का लेयर है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आना स्टार्ट होगा। फाइन, कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट होगा। ये मान लो आपका इंटाइन का लेयर है, ठीक है, ये आपका एक्साइन का लेयर है ना। तो जब यहां से कुछ इस तरीके से जर्म पोर के थ्रू इस तरीके से निकलना स्टार्ट होगा, दिस विल बी योर पोलन ट्यूब, राइट। तो वही लिखा है कि this liquid is absorbed by pollen grains through germ pore and at a result of the intine stretches, but due to exine it cannot stretch from germ pore pollen tube germinates। तो germ pore से ही फिर pollen tube germinate होगा। Normally only one pollen tube emerges known as monosiphonous। ठीक है, ये टर्म याद रखना कि अगर पॉलन ग्रेन से सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, तो उसे हम मोनोसाइफोनस कहते हैं। और अगर मोर देन वन पॉलन ट्यूब इमर्ज हो रहा है तो उसे हम पॉलीसिफोनस कहते हैं। ठीक है, बट काम का सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब होता है, रेस्ट अगर पॉलीसिफोनस कंडीशन है तो बाकी अदर जो पॉलन ट्यूब है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। फाइन, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो देखो, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट टू सेल स्टेज। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। In most of the angiosperm, pollen grains are released at two cell stage, one bigger vegetative cell and a smaller generative cell। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, जिसमें से कि जो बिगर सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी कहते हैं और स्मॉलर वाले को जेनरेटिव सेल कहते हैं। After formation of pollen tube, the generative cell undergoes one mitotic division and results in formation of two male gametes, right? तो जैसे ही pollen tube का formation शुरू होता है, जो जेनरेटिव सेल होता है दैट अंडरगोज वन माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एक माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें, ठीक है, और वो एक जेनरेटिव सेल टू मेल गैमेट बन जाएगा। ठीक है, एक जेनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो वो रिजल्ट में क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट। ठीक है, टू मेल गैमेट्स बनेगा यहाँ। नाउ द होल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्लूडिंग द वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमेट्स विल पास थ्रू द पॉलन ट्यूब, राइट। अब क्या है कि अब पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, मतलब अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो देखो ये हो गया आपका टू मेल गैमेट जो कि एक जेनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा प्लस वन योर वेजिटेटिव सेल, राइट। अब इसके अंदर का जो ये पूरा जो आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, दिस विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड इन पॉलन ट्यूब, राइट। तो वही लिखा है कि द होल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्लूडिंग वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमेट विल पास थ्रू द पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब ये सारा का सारा धीरे धीरे पॉलन ट्यूब में आगे की ओर बढ़ेगा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्टाइल फ्रॉम विच पॉलन ट्यूब इज गोइंग टू पास मे बी हॉलो और सॉलिड। अब देखो, अब यहां पे क्या है कि ये मान लो आपका पिस्टिल है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन यहां पे आया, ठीक है, इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ। ठीक, दिस इज पॉलन ट्यूब, ये आपका है पॉलन ट्यूब। ठीक, दिस इज पॉलन ट्यूब। तो कह रहा है कि द स्टाइल, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका पिस्टिल का, दिस मे बी ऑफ टू टाइप। या तो ये अंदर का जो पोर्शन है ये हॉलो हो सकता है, ठीक है, हॉलो मतलब खोखला, और इट मे बी सॉलिड,
राइट। सॉलिड मतलब ये पूरा ये फिल होगा अंदर से, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है, या फिर ये खाली होगा, राइट, यही कहने का मतलब है। सो इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल it may chance that the pollen tube get little squeezed and may result in backflow of cytoplasmic content। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो अगर अगर आप इस तरीके से देखो, ये मान लो आपका ये पॉलन ट्यूब आया, ठीक है, ये सॉरी ये पिस्टल है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, फाइन का पॉलन ग्रेन है। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये पोर्शन अगर सॉलिड होगा, फाइन, अगर ये पोर्शन सॉलिड होगा तो चांसेस ये बनते हैं, अब आप जानते हो कि इसके अंदर आपका क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी कि 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड कोई पोर्शन है, जगह जहां से इस पॉलन ट्यूब को होके गुजरना है, ठीक है, तो ये सॉलिड वाला पोर्शन भी तो अपना प्रेशर लगाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा चांसेस बन सकता है कि जब ये पॉलन ट्यूब किसी सॉलिड स्टाइल से नीचे की तरफ अगर जा रहा हो तो ऐसा चांसेस बन सकता है कि ड्यू टू इसके प्रेशर के कारण, ठीक है, इसके प्रेशर के कारण इसके ऊपर कुछ दबाव पड़े, ठीक है, पॉलन ट्यूब के ऊपर कुछ दबाव पड़े, और जब इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो आपके कंटेंट है, ठीक है, ये जो आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इट इज चांस कि ये वापस मूव कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। So the same thing is written over here. In case of solid style, it may chance that the pollen tube get little squeezed and may result in backflow of the cytoplasmic content, right? ऐसा चांस हो सकता है। To avoid this situation, callous plug are formed so that even if it get squeezed, no content will go back, ठीक है। तो इससे बचने के लिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने कैलोस प्लग बनाया है, देखो ये है ना कैलोस प्लग, नेचर ने क्या बनाया है, कैलोस प्लग बनाया है, दीज आर द कैलोस प्लग। तो अब ये कैलोस प्लग क्या करते हैं, तो होता क्या है देखो, तो देखिए होता क्या है कि अब ये मान लीजिए आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और ये आपका पॉलन ट्यूब है, राइट। तो इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, दिस 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल। तो अब ये कैलोस प्लग क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इसी तरीके से इसके ऊपर एक प्लग टाइप का इसमें बन जाता है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर बढ़ते जाएगा ये प्लग का फॉर्मेशन और नीचे होता चला जाएगा, सो दैट कि अगर इधर से अगर प्रेशर भी पड़े, इधर से ये प्रेशर भी पड़े तो ये जो कंटेंट है ये ऊपर की तरफ बैकफ्लो नहीं कर पाए, राइट। इसी चीज को मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, ये देखो दीज आर द कंटेंट, राइट, और ये है आपका कैलोस प्लग, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कंटेंट नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा ये जो कैलोस प्लग है इसका भी फॉर्मेशन और नीचे होता जाएगा, ये, ठीक है, सो दैट कि अब अगर यहाँ से प्रेशर भी पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ बैकफ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन तब है जब आपका स्टाइल सॉलिड है, फाइन, याद रखना, जब आपका स्टाइल सॉलिड है। अगर हॉलो स्टाइल है तब तो इतना कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर स्टाइल सॉलिड है तो फिर आपके ये सारे कंडीशंस अराइज होते हैं, फाइन। सो अब क्या होगा, अब फाइनली पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते हुए, ठीक है, होते हुए फाइनली कहां पहुंचेगा, ओव्यूल के पास पहुंचेगा, राइट। अगर आपको डायग्राम याद हो तो आप देखो, अगर आपको डायग्राम याद हो तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है ना, है ना, यहाँ पे क्या था आपका ओव्यूल था, है ना, यहाँ पे आपका ओव्यूल था, तो पॉलन ट्यूब यहाँ से आएगा, ठीक, यहाँ से आएगा और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, और यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसके पास क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल, राइट। तो देखो there are 3 possibilities that pollen tube enters in the embryo sac। तो 3 possibilities है जहां से कि जो pollen tube है वो
एम्ब्रियो सैक में एंटर कर सकती है। ठीक, तो पहला क्या है, इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड रीचेस टू द एम्ब्रियो सैक इट इज कॉल्ड पोरोगैमी। ठीक है, तो देखो पोरोगैमी का यहाँ मैंने बताया है, देखो कि अगर अगर आपका पॉलन ट्यूब, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अगर एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी। इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द चैलिजल एंड, अगर चैलिजल एंड की तरफ से अगर पॉलन ट्यूब एंटर करके तब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहा है देन इट इज कॉल्ड चैलिजोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर कर रहा है, राइट, ये देखो इंटेगुमेंट्स है ये, अगर पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करके अगर एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहा है तो इसे हम कहेंगे मीजोगैमी। फाइन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इन टर्म्स को याद रखना। फाइन, तो देखो पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, डू रिमेंबर दिस दैट पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेक्शन कि पॉलन लैंड करने के बाद, फाइन, लैंड करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, अभी हम वी हैव जस्ट एंटर्ड, वी हैव जस्ट सीन कि हाउ पॉलन ट्यूब रीचेस अप टू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब हम कल देखेंगे कि पॉलन ट्यूब अब इसमें एंटर कैसे करता है। फाइन, ठीक है, कल हम देखेंगे कि अब पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में एंटर कैसे करेगा। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि 3 तरीके से एंटर कर सकता है, अब एंटर करेगा कैसे। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, इफ यू आर like the video then do hit the like button. Okay, thank you so much.